अब आप कह रहे हो कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स मिस कर रहे हैं आईपीएल को तो बैन लिफ्ट कर दिया जाए। देखें, एक्स क्रिकेटर्स को होश के नाखून लेने चाहिए। उनको जरूरत नहीं है आईपीएल वालों को, इंडियन क्रिकेट लीग को, इंडियन प्रीमियर लीग को, हमारे घंटे के जो क्रिकेटर्स हैं भाईजान उनकी जरूरत नहीं है। वजह उसकी ये कि यार हमारी परफॉर्मेंस ही नहीं है। हमारा कौन सा क्रिकेट, अब राशिद लतीफ़ भाई ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे, मैं उनको पसंद भी करता हूँ, एनालिसिस उनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने ये बोला कि यार अब आईपीएल का जो बैन है वो पाकिस्तानी लड़कों से उठा दिया जाए क्योंकि पाकिस्तानी लड़के आईपीएल को मिस कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यार एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नीचे जाने का कि वो आईपीएल नहीं खेलते। मतलब उन्होंने तो ये आईपीएल डाउनफॉल है पाकिस्तान क्रिकेट का, और जाहिर सी बात है कि जब दुनिया के बड़े बड़े नाम आईपीएल जाके खेलते हैं तो भाईजान एक्सपीरियंस गेन होता है। एक्सपीरियंस गेन तो आप सीखते हो, आपको प्रेशर में खेलना आता है, आपको अटैकिंग अप्रोच की समझ आती है, और वो हमारे नसीबों में नहीं है। वो चीज आपको पीएसएल में नहीं मिलेगी। 100 में आपको कोई लेता, साउथ अफ्रीका की लीग में आपको कोई लेता, सीपीएल में भी आपको कोई लेता नहीं, 2-3 लड़के चले जाते एंड दैट्स इट। बाकी तो कोई भी नहीं खेलता ना, आपके यंगस्टर्स नहीं खेलते भाई। लेकिन आईपीएल के अंदर बड़े से बड़ा स्टार खेलता है और खेल रहा है। इसी वजह से देखो इंडिया की क्रिकेट जो, एक तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत उनका मजबूत है, बहुत टफ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कि यार एक दफा वो खेल जाए, पूरे परफॉर्म कर जाए तो आपके लिए इंटरनेशनल मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनका गैप कम है भाई, गैप कम है। ये अपनी गुद्दी के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ये चीज बिठा लो मेरे भाई, जो आपको समझ नहीं आ रही, मैं समझाना ही आपको चाह रहा हूं। तो पॉइंट सिंपल सही है कि यार उनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का गैप इतना है और हमारा इतना गैप है, इतना गैप है, तो उस वजह से हमारी परफॉर्मेंस वो होती नहीं है। अब बात करते हैं आईपीएल की। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि हाँ यार आईपीएल वालों को हमें बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन लेकिन वो उन्होंने जो लेकिन नहीं किया ना, वो लेकिन मैं कर रहा हूं। उन्होंने आधी स्टेटमेंट दी, आधी स्टेटमेंट आप मेरी सुने। वो ये स्टेटमेंट है मेरे भाई कि आईपीएल का बैन लिफ्ट करो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वो पिक करेंगे परफॉर्मेंस की बेस पे? छोड़ दें आप, एक टाइम के लिए साइड पे रखेंगे, ठीक है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर तो नहीं को लेता, मैं कहता 2 मिनट के लिए साइड पे रख दिया, लेकिन क्या हमारी परफॉर्मेंस इतनी है कि हमें कोई लीग में पिक करे? अगर परफॉर्मेंस होती 100 वाले पिक करते, अगर परफॉर्मेंस होती सीपीएल वाले पिक करते, अगर परफॉर्मेंस होती काउंटी आप खेलते जाके उनकी, अगर परफॉर्मेंस होती बिग बैश खेलते, अगर परफॉर्मेंस होती साउथ अफ्रीका की लीग खेलते, लेकिन लेकिन हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी बाबर आजम को कोई ले लेगा? आप कैसे कह सकते हैं शाहीन अफरीदी को कोई ले लेगा? अबे कैसे ले लेगा भाई? जो बंदा एक ओवर में 4-4 छक्के खा रहा है, 26-28 रन कॉमन है उस बंदे के लिए, और एक बंदे के लिए 40 पे 50 करना कॉमन है, एक बंदे के लिए 45 पे 50 करना कॉमन है। मैं बाबर रिजवान की बात कर रहा हूं। तो जब ये चीजें कॉमन है तो फिर खरीदेगा कौन? कौन सा माइक का लाल है जो दिग्गज ऑनर होगा फ्रेंचाइज का कि भाई मैं खेलूंगा, मैं ले लूंगा इनको? भाई घंटा ले लोगे, तुम नहीं ले सकते भाई, आपको नहीं लिया जाएगा। वजह उसकी है कि यार आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन है, और जो आईपीएल ने आपको डैमेज किया, सही डैमेज किया। अगर आपके अंदर इतनी तप्पड़ थी, आप भी पैसा देते, आप भी 30-30 करोड़ के बंदे खरीदे, मैं कहता हूं आएंगे लोग। वो 30 देते, आप 50 करोड़ देना। फिर अगर आपने लोगों को बुलाना है, वो 30 करोड़ दे रहे, आप 50 करोड़ दे, मैं देखता हूं कैसे बंदा नहीं आता। लेकिन पॉइंट ये नहीं, पॉइंट ही आपका बजट ही नहीं है मेरे भाई। आपने वही 200 तू ले ले, 300 तू, आपका बजट ये है, तो उसी हिसाब से भजन क्रिकेटर्स भी आते हैं। जो वहां पे नहीं खेलता वो यहाँ पे खेलता है, जो वहां पे पिक नहीं होता वो यहाँ पे आ जाता है, जो यहाँ पे पिक होता है वो यहाँ से छोड़ के चला जाता है। कॉर्डन बॉस छोड़ के चला गया भाई, जो यहाँ पिक होता है वो यहाँ से छोड़ के चला। रदरफुड खेलता था ना यहाँ पे, पिशावर की तरफ से खेलता था, अब कहाँ पे? मेरा एक सवाल है, रदरफुड नहीं खेला? शरफिन रदरफुड खेला ना पिशावर दलमी की तरफ से, कितना टाइम खेला, कोयटा की तरफ से भी खेला। आज कहाँ पे है वो? भजन बैटिंग कर रहा है, वो आईपीएल में बैटिंग कर रहा है। पूरन कभी आया? नहीं आया। पोलार्ड यहाँ पे क्रिकेटर है, वहां पे भजन कोच बना हुआ है। विलियमसन को वहां पे लिए, यहाँ पे लिए। वॉरन को वहां पे अनपिक था, यहाँ पे पिक कर। तो ये सारे मसाइल आपके क्रिकेट के अंदर हैं। अगर आप लोग अक्ल के नाखून लें, होश के नाखून लें, ये अपनी खोपड़ी मेरे भाई चलाओ, वरना आपकी क्रिकेट नीचे जाएगी। और जो आपने ये ख्वाब सजा रहे हो एक्स क्रिकेटर, राशिद भाई ये ख्वाब है, मैं आपको कोट करूं, ये एक ख्वाब है आपका, हमारा भी ख्वाब है, ये ख्वाब अब पूरा नहीं हो सकता।
हाँ 2009 के बाद जैसे T20 वर्ल्ड कप जीते तो हमारे अफरीदी उस टाइम पीक पे थी क्रिकेट T20 हमारी, 7 में फाइनल खेले, 9 में वर्ल्ड कप जीते, वो पीक थी हमारी T20 की। उस टाइम पे मैं मान सकता हूँ कि पहले लीग के बाद आपको दूसरे लीग में पिक करते, वो काम हो जाता, तब आपके पास लड़के लौंडे पड़े भी थे। अब कौन है भाई? तैयब को कौन खरीदेगा? आगे को अबे कौन खरीदेगा इनको? रिजवान बाबर को कोई नहीं खरीदता, शाहीन को कोई नहीं खरीदता, नसीम को कोई नहीं खरीदता, एक हारिस रऊफ शायद किसको पिक कर ले, एक वो फखर जमान शायद कोई, शायद मैं कह रहा हूँ, शायद मैं पक्का यकीन से नहीं कह रहा, शक की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि शायद फखर, साइम और ये लोग शायद पिक हो जाए, शादाब शायद पिक हो जाए, क्योंकि वो ऑलराउंडर अच्छा खेलता। सुफियान मुकीम अभी नया लड़का, तो उनके तो रुल पड़ी हुई है इस तरह के लड़कों की, तो वो नहीं। तो ये 2-3 लड़के हैं, इसके अलावा आपकी क्रिकेट में दम खम नहीं है, बिल्कुल भी दम खम नहीं है, और आपकी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। जो आपकी नीयतें हैं ना, नीयतों की मार पर रिजवान साहब कहना बड़ा आसान है कि नीयत पे शक किया तो जलील होगा, तो आप जलील हो रहे हो, आप जलील हो रहे हो। चैंपियंस ट्रॉफी में हाल देगा, न्यूजीलैंड में हाल देगा, वाइट वॉश किया उन्होंने, एक मैच भी जीतने नहीं आपको दिया ओडीआई में, कप्तान थे आप, लेते सीने पे तीर, सीने में लेने के बजाय आपने इधर तीर ले लिया। पॉइंट तो यही है, बात तो यही है ना मेरे भाई। तो अपने आप को इस बात को समझें, ठीक है, नाराज होने वाली बात नहीं है, और इस बात पे फोकस करें मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी खुशी में, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो कहानी सारी आज के लिए यही है जो कि मेरी ज़बानी है। दुआ में रखें यार, अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।